ये आज मैं एक क्विक वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त 3 सिनेरियो जो है ना आपको प्ले आउट हो रहे हैं, जिसके बाद आपको ये वीडियो मिल सकती है। या तो जिस वक्त ये वीडियो मिल रही होगी आपको इस वक्त जो है ना वो जंग हो चुकी होगी, या फिर आपको ये वीडियो मिल रही है और जस्ट एज़ यूजुअल सारी चीज़ें जारी हैं। इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, या फिर ये वीडियो मिलने के बाद थोड़े अरसे 1-2 दिन में या कभी भी कुछ हो सकता है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है, ताकि मैं आप लोगों को और ज़ायरीन को और टूरिस्ट को ये बता सकूं कि आने वाले हालात इस वक्त क्या हो रहे हैं। क्योंकि 48 से 72 घंटे हमें जो न्यूज़ सुनने में आई है वो थोड़ा सा जो है ना वो इस वक्त ड्रास्टिक है। इस वक्त मेरे सामने मैं ईरान के हार्ट में बैठा हुआ हूँ, हार्ट ऑफ द ईरान, तेहरान सिटी में। मैं अभी पाकिस्तान अपने परमानेंट जो रेजिडेंसी है वो मेरी कराची में, तो मैं अभी जाने को ही था, मगर ये सारी चीज़ें हुए जा रही हैं, जिसकी वजह से कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी जो मुझे करनी थी, जिसकी वजह से मेरा जो जाने का था वो डिले से डिले होता जा रहा है। और वो डॉक्यूमेंटेशन अभी भी बहुत सारी बाकी है, उसके बगैर मैं नहीं जा सकता हूँ। समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी वजह से, और जो पिछले जो 12 रोज़ा जंग हमने देखी थी वो यहीं बैठ के, इसी जगह बैठ के मैंने सामने से जो है ना वो मेरे, ये देखें टेरेस नज़र आता है, ये जो नज़र आ रहा है टेरेस, यही टेरेस था जहाँ से मैंने जो है वो सारा बेहतरीन व्यू में पूरा तेहरान देखा था। तो वो चीज़ें मंज़र सामने आता है और इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। तो इस वजह से आपको 2-3 चीज़ें देना चाहता हूँ, साथ में कुछ इमरजेंसी नंबर्स वगैरह भी हैं एम्बेसी के। ख़ास तौर पे अगर कोई ज़ायरीन इस वक्त बहुत सारे ज़ियारत पर आते रहते हैं, आए हुए हैं और आएंगे भी, तो वो सारी चीज़ें साथ के साथ हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि अब से जब भी कुछ होगा, खुदा ना करे, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो इंटरनेट कट जाता है। तो मैं आप लोगों से फिर राब्ते में नहीं रहता। पिछली बार भी 2-3 हफ्ते तक राब्ते में नहीं रहा था। तो ये भी एक सिनेरियो जो है ना वो प्ले आउट होगा। बट उसके बावजूद खुदा न खास्ता अब ये इस वक्त मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ और कुछ हो जाता है, तो ये वीडियो आपके जो है वो आपको बता देगी कि वाकई में इस वक्त हम लोग मुनक़ता हैं। ज़ाहिर है फिर एयर स्पेस भी ख़त्म हो जाता है और पता नहीं फिर बॉर्डर पे हम जा सकें या ना जा सकें। बहरहाल ये अल्लाह करे ना हो, मगर ये मैं वर्स्ट सिनेरियो आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये इसके बाद फिर आप ये वीडियो पे देखेंगे तो फिर ख़ुद ही समझ जाएंगे सारा है। इस वक्त पूरा मुल्क जो है ना वो इंतहाई हाई अलर्ट पर है, क्योंकि हर दफ़ा एक नया बयान आता है और नए बयान में कुछ ना कुछ जो है वो सीन क्रिएट हो जाता है और लोग डर जाते हैं। तो हम भी ज़ाहिर है टेंशन में आ जाते हैं कि अभी ट्रम्प साहब ने कहा है कि इस वीकेंड हम जो है ना वो कर देंगे काम, तो और अच्छा खासा बताया है उन्होंने। और अगर ये काम हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो यकीन करें फिर चीज़ें खामोश नहीं होंगी, बहुत अरसे तक चीज़ें जो है ना वो चलती रहेंगी और हम सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी टेंशनें हैं। टेंशन ये नहीं है कि, टेंशन तो हमने पहले भी देखी थी, मगर टेंशन ये है कि उसके बाद फिर चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। इस वजह से इस वक्त तेहरान हाई अलर्ट पे है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। और ये वीडियो आपको अगर मिल भी रही है तो इसी वजह से कि मैंने ये, अभी एक दोस्त मेरा जा रहा है पाकिस्तान, तो उसके हाथ मैंने जल्दी से भिजवा दी कि वो भाई पाकिस्तान में मेरा जो मैनेजर है बैठता है कराची में, तो वो अपलोड कर देगा। तो आपको ये वीडियो इंशाल्लाह अगर मिल रही है तो हर चीज़ सही हो गई होगी। मगर अब से इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से जो है वो 24 से 72 या इवन 48 घंटे बहुत अहम है। एट एनी टाइम कुछ भी खुदा न खास्ता हो सकता है। तो इसी वजह से उसके अलावा जो ईरान के अंदर के हालात हैं ना दोस्तों, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान के जो अंदर के हालात हैं, रोज़ का लोगों का ऑफिस जाना, स्कूल्स खुले हुए हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, रमज़ान आ गए हैं और नौरोज़ है, तो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब रात होती है और ये ख़बरें हम सुनते हैं, सारे में जो ख़बरें फैल रही हैं, तो उसके बाद फिर लोगों को रात को टेंशन होती है, क्योंकि अब तक जितना भी कुछ हुआ है वो रात को हुआ है। तो रात को हमें टेंशन होती है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं बहुत सारी अनगिनत ऐसी रातें हैं जो हम सोए हैं, तो साउंड वगैरह जो सारा हमने सुना, तो वो हमने एक एक चीज़ देखी, दिखाई भी आप लोगों को। तो उसमें ये होता है कि हर रात कुछ ना कुछ नई कहानी सुनने को आती है। अब ये कहानी सुनने को आ गई, तो उसकी वजह से जो है ना वो टेंशन आज की नहीं है। टेंशन ये नहीं कि पिछले हफ्ते से चल रही है, टेंशन पिछले 8 महीने से चल रही है, आप लोगों को पता है। और वो टेंशन नहीं ख़त्म होके देती। पता नहीं क्या ये इतने अच्छे सारे ईरान के लोग हैं, इनसे क्या चाहते हैं, पुरअमन लोगों से ये लोग क्या चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। और रोज़ की जो है ये धमकियाँ और सारी चीज़ें, तो एवरी पासिंग डे
ये होना है, ये मुज़ाकरात वग़ैरह ये सब इधर उधर की बातें, ये होना है। तो इसी वजह से जब हम ये सोचते हैं तो एवरी पासिंग डे कुछ ना कुछ हम जो है ना वो करीब तर जा रहे हैं। और ये चीज़ें वीकेंड पे ही होती हैं, और आज जुमा है तो हफ़्ता इतवार, अब ये भी समझ में आता है ना भाई, तुम्हारा वीकेंड या हमारा वीकेंड, बिकॉज हमारा वीकेंड ईरान के अंदर जुमे को शुरू होता है, मतलब थर्सडे नाइट इज़ अ वीकेंड, जुमे की छुट्टी होती है। और आप लोगों का वीकेंड जो है वो संडे को शुरू होता है, सैटरडे संडे। तो अब वो पूरे 2 से 3 दिन जो है ना वो इसी चीज़ में गुजर जाते हैं कि भाई तुम्हारे वीकेंड में होगा या हमारे वीकेंड में कुछ होगा, मगर होता वीकेंड पे है। पहले भी सैटरडे नाइट को हुआ था। उसकी वजह ये है कि मार्केट्स जो है ना वो क्लोज़ होती हैं। अब मैं बाज़ारों की बात नहीं कर रहा, मार्केट्स मतलब स्टॉक मार्केट, तो ताकि खुदा ना सही कुछ हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता उसमें, क्योंकि वो ख़ुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली वो क्लोज़ होती हैं, उनका क्लोजिंग डे होता है। मगर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब तक की जितनी भी जंगें हुई हैं, और ये थोड़ा सा ख़तरनाक पहलू भी है कि वो सारी जंगें जो हैं वो रमज़ान में ही हुई हैं। जितनी भी जंगें अब तक हुई हैं, जो अमेरिका ने जिसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है, वो सब रमज़ानों में हुई हैं, और रमज़ान इस वक्त शुरू हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 68 का नंबर। तो 68 का नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आज वही डेट है, तो इसलिए फ़र्स्ट वर्ल्ड वार और बाकी जितनी भी वॉर्स जो मैं आपको दिखा देता हूँ ये चार्ट, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। उसका सब सम अप जो आता है वो 68 का नंबर आ जाता है। तो इस वजह से ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सम अप हो रही हैं। अगर आप इन नंबरों या इल्म नजूम पे कुछ जो है ना वो रखते हैं, बट जंग अच्छी चीज़ नहीं है, पूरी इकॉनमी के लिए ख़राब चीज़ है ये। और एक बार ये छिड़ गई तो फिर ईरान ने तो कह दिया है कि वो फिर खामोश नहीं होंगे, और फिर कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स, फिर ये बहुत लंबी जाएगी। पूरा मिडिल ईस्ट आग में आ जाएगा, फिर पाकिस्तान भी उसकी जद में आ सकता है। तो हम इस वक्त नहीं कह सकते ये चीज़ें किस ट्रेंड पर जाएंगी, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आई है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ न्यूज़, क्योंकि सामने मेरे न्यूज़ चल रही है, वो ये आई है कि मतलब एक वक्त में इन्होंने कहा था कि हम 2 दिन के अंदर अभी कर देंगे हमला। अब ये न्यूज़ आई है कि इन्होंने एक और बात कही है कि 10 दिन बाद करेंगे। तो मतलब ये एक ब्लफिंग, ये सारी सिचुएशन चल रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की। और क्योंकि यूके की बेसिस इन्होंने ब्लॉक कर दी है, मैं ख़बर पढ़ रहा हूँ इस वक्त। तो बहरहाल मेरा काम इसमें ये इम्पॉर्टेंट था कि आप ज़ायरीन को अपडेट दूँ, तो ये नंबर्स नोट कर लें जो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि पाकिस्तान एम्बेसी में अगर आप यहाँ पे फंस जाएँ, खुदा न खास्ता कोई अनवांटेड सिचुएशन हो जाती है, तो आप लोग पाकिस्तान एम्बेसी या कौंसलेट ज़ाहिदान या मशहद में कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी ने ख़ास तौर पे ये नंबर जारी किए, मैंने पहली वीडियोस में भी आप लोगों को दिए थे। तो इसीलिए मैंने ये फ़ौरी तौर पे बग़ैर कुछ सोचे समझे, बग़ैर कुछ कहे, जल्दी से ये वीडियो बना ली। जिस तरह से मैं समझ लें आपको किसी घर वालों को फ़ोन करता हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को जल्दी से ये वीडियो बना के बता दूँ कि हालात इस वक्त नेक्स्ट 24 आवर्स जो है वो 48 आवर्स भी आप कह सकते हैं, बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव हैं हम लोग इस वक्त। इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, सहरी का वक्त होने वाला है। 4:15 तक यहाँ के सहरी होती है, तो मैं अभी सहरी करेंगे हम लोग। बट नींद नहीं आती है रात को, वैसे ही हम लोग काम करते हैं, और जो घर वाले होते हैं वो सो रहे होते हैं। तो बहरहाल दुआ करें आप सब लोगों से, मेरी यही अपील है कि आप लोग दुआ करें कि हमारे हालात सही रहें यहाँ के, और खैर खैरियत से पाकिस्तान आऊँ, ईद गुज़ारूँ, आप तमाम लोगों को फिर बताऊँगा। वरना अगर ये वीडियो आपको ऐसे टाइम पे मिल रही है कि कुछ हो गया, तो बस समझ लें हो गया। तो फिर भी मैंने कहा आपको एक हेड्स अप दे दूँ, नॉर्मल वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और बताइए कमेंट में, दुआएं कीजिए मेरे हमारे लिए, ईरान के लिए, और इस पूरी दुनिया को अमन से भर दे अल्लाह ताला, इसके लिए दुआ कीजिए। फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।